हमारे जो कन्वीनर है ना अरविंद केजरीवाल जी, इनका एक बहुत बड़ा फायदा है हमारी पार्टी को। दिल्ली को फायदा यह है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, इलाज फ्री है, 300 करोड़ वाला जो ओवरब्रिज होता है वो 150 करोड़ में बन जाता है। फिर भी दिल्ली पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं बढ़ने दिया, 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि ये IRS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं। इनको पता है पैसा कहां से लाना है और कहां देना है। जनता से ही लाना है और जनता को ही देना है। जनता से पैसा लिया टैक्स का, और टैक्स के पैसे को बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जनता को ही दे दिया। और ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी थोड़ी है। अपने नागरिकों को फैसिलिटी देनी, सहूलत देनी, ये रेवड़ी नहीं होती। ये रेवड़ी उनको लगती है जिन्होंने सिर्फ 3-4 दोस्त पाल रखे हैं, बस ये उनको रेवड़ी लगती होगी। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिलों पर राज कौन करता है? दिलों पर राज करता अरविंद केजरीवाल, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी को लात मार दी और देश की भलाई के लिए निकल पड़े। बहुत सी बाधाएं आई, आलोचना झेली, आज भी झेल रहे हैं। और त्रिपुरा के रिजल्ट आते हैं, नागालैंड के रिजल्ट आते हैं, खुशी मनानी होती है। दिल्ली में गालियां हमको दे देते हैं, आम आदमी पार्टी को, कि ये आम आदमी पार्टी ऐसे करती है। तो हम त्रिपुरा नागालैंड लड़े भी नहीं भाई साहब, फिर भी हमको बड़े साहब हमारे बारे में बोलते रहते हैं कि इनको अंदर कर देंगे, अब इसकी बारी है, इसकी बारी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि शाख से टूट जाएं, शाख से टूट जाएं। हम वो पत्ते नहीं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो हम ये जेल से डरने वाले नहीं हैं, हम ये पर्चों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तो पहले ही बहुत सड़कों पर बैठकर अनशन करके हमारी पार्टी निकली है। हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। आंदोलन करना हमें आता है, और लोगों के पक्ष में, लोगों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे हम। जैसे ये शिवराज चौहान, ये बाकी सारे, इनकी लड़ाई किसके लिए है? सीएम बनने के लिए, कुर्सी के लिए, आपके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई आपके लिए, आपके लिए लड़ेंगे, और आपके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन हम काफी नहीं है, हमारी औकात नहीं है। हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं ये रास्ता और ये विचार इनके साथ लड़ाई के लिए काम आएंगे। इन विचारों को लेकर हम लड़ें, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा। लड़ाई पब्लिक की है, लड़ाई पब्लिक को लड़नी पड़ेगी। तभी फिर आप कह सकोगे कि ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है। इस सरकार में हमारा भी हिस्सा है। हमने भी मोटरसाइकिल में तेल डलवा कर एक रोड शो में हिस्सा लिया था। इनके पास तो बहुत लूटा हुआ माल है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास कोई, हम नशा वशा नहीं बांटते, हम कोई वोट नहीं खरीदते। हम तो प्यार से बात करते हैं, हम तो स्कूलों की बात करते हैं, हम तो अस्पतालों की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इनके पास पैसा है। ये कहते हैं हम लोगों को पैसा दिखाकर, पैसा देकर खरीद लेते हैं। हम लोगों को वोट डालने के लिए उनको पैसे दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके घर पे भी आएंगे, वोटों के आसपास आएंगे। जब वोट आसपास आ गए ना, 15 दिन 20 दिन रह गए, तब ये आपके घरों पर आएंगे और आपको लालच देने आएंगे, आपको पैसे देने आएंगे। मेरी हाथ जुड़ के मध्य प्रदेश वालों को बेनती है कि जब ये पैसे देने आए, कृपया मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए उसको वापस नहीं करते, लेकर जेब में डालकर इनको बोल देना कि हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो, झाड़ू वाला बटन दबाकर बोल देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार इलाका है संदीप भाई, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए। यही है ना, यही होता है ना। एक और मौका आएगा आपके पास। आप इनके, भोपाल तो राजधानी है,
इनके घरों के सामने जाते हो, कोई काम के लिए, कोई गांव का काम, कोई शहर का काम, कोई सीवरेज का काम, कोई लाइटों का काम, किसी भी काम के लिए जाते हो, इन मंत्रियों के घरों के सामने इनका दरवाजा, इनके महलों का खुलता है आपके लिए? नहीं खुलता। चाय पानी की बात छोड़ दो, दरवाजा भी नहीं खुलता। एक साइड पे एक छोटी सी एक रखी होती है खिड़की, उसको खोल के पीए कहता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को